अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो देहरादून से आ रही है। यहां विधानसभा में साल 2021 में 29 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें करीब 8000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। फॉर्म की फीस से भी करीब 80 लाख रुपए आए थे। एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला गया है, लेकिन इस बीच 72 पदों के लिए बैकडोर से भर्तियां कर दी गई। हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि जिस तरीके से 2021 में 29 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। देखिए चांदनी, कांग्रेस इसमें बड़े घोटाले की आशंका से शिकार भी कांग्रेस ने, आपने देखा कि उन्होंने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा, मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन सौंपा गया कि जो बैकडोर जो भर्तियां हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि 2022 में चुनाव से पहले विधानसभा में बड़े पैमाने पर बैकडोर भर्तियां की गई हैं और इसमें बकायदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक, उनके पीआरओ अमित कुमार वर्मा को विधानसभा में समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति दी गई है। दूसरे पीआरओ को वहां पर नियुक्ति दी गई है। मंत्री रेखा पीआरओ है, उनको विधानसभा में नियुक्ति दी गई है। बीजेपी के महामंत्री संगठन अजय कुमार हैं, उनके पीआरओ को विधानसभा में नियुक्ति दी गई है। तो इसी तरह से कांग्रेस ने लंबी फेरिस्त गिनाई है कि जो 72 जो बैकडोर भर्तियां की गई है उसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके नाते रिश्तेदारों को इसमें शामिल किया गया। और खुद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पे भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि उनके कई पीआरओ की पत्नियां विधानसभा में उनको बैकडोर भर्तियों के जरिए नियुक्ति की गई है। दूसरी ओर अक्टूबर 2021 में जो विज्ञप्ति निकाली गई थी 29 पदों के लिए, इन पर तमाम कैंडिडेट्स ने परीक्षाएं भी दी। बाकायदा 8000 के आसपास कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठे थे। 80 लाख के आसपास उनसे जो फॉर्म फीस के रूप में लिया जाता है वो पैसा भी विधानसभा के पास जमा है, लेकिन अभी तक इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आउट नहीं किया गया। तो एक बड़े घोटाले की आशंका कांग्रेस इस में जता रही है। बिल्कुल सुनील, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि सामने निकल कर आया है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं जो 8000 कैंडिडेट्स ने पेपर दिए थे, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, लेकिन बैकडोर से 72 पदों पे जो भर्तियां हैं वो कर दी गई हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे जांच होगी, किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, इस पूरे मामले पर अब सियासत गर्म हो गई है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर हावी है कि बीजेपी ने बैकडोर से बीजेपी के कार्यकाल में विधानसभा में तमाम तरीके से बैकडोर से भर्तियां हुई हैं। वहीं इसमें एक दूसरा प्रकरण ये भी है चांदनी, विधानसभा अध्यक्ष का एक विशेषाधिकार होता है। कांग्रेस का कहना है कि विशेषाधिकार की आड़ में तमाम मनमाने तरीके से वहां पर भर्तियां की गई, की जांच होनी चाहिए। तो बीजेपी की ओर कांग्रेस है कि कांग्रेस के हाल में भी तरीके से इस पूरे मामले में आगे एक्शन लिया जाता है, किस तरीके से जांच की जाएगी, क्योंकि बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और हालांकि सवाल ये भी खड़े होते हैं जो 8000 कैंडिडेट्स ने पेपर दिए, उनका रिजल्ट भी अभी घोषित नहीं हुआ, तो यानी कि कहीं ना कहीं भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ऋषिकेश दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे, जहां एम्स ऋषिकेश में बाल रोग चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का सीएम ने शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने कहा कि एम्स ऋषिकेश पर उम्मीदों का काफी जिम्मेदारी है और जिसे हम सब मिलकर पूरा करना है। और इस दौरान सीएम ने कहा है कि पीडियाट्रिक आईसीयू से उत्तराखंड के साथ आसपास के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा है कि कुमाऊं में एम्स के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है और जल्द ही वहां एम्स का निर्माण काम जो है शुरू होगा। बेड, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को इसका सेवा का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ पिछले दिनों हम लोगों ने, हमारी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर दूसरा जो एम्स खुल रहा है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का, उसके लिए भी ज़मीन आवंटित कर दी है। जल्दी वहाँ पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सर्विस की शुरुआत हो गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेवा का फ्लैग ऑफ किया है। देहरादून से हर शुक्रवार को हेली सेवा
सर्विस मिलेगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस मील का पत्थर साबित होगी और जहां जाने के लिए लोगों को कई घंटों का सफर तय करना पड़ता था, अब हेली सेवा से सिर्फ 1 घंटे में सफर तय होगा। हेली सेवा देहरादून से पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए होगी। ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जहां लोगों को कई घंटों लग जाते हैं इस सफ़र में, यहाँ ये सेवा शुरू होने से 1 घंटे में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पंतनगर जैसी दूर वाली जगह पर भी आसानी से की जाएगी और लोगों का जो सफ़र है वो आसान होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत गूलर से शिवपुरी टनल का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत गूलर से शिवपुरी टनल का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उसका निरीक्षण किया। काम जो कभी कोई सोचता भी नहीं था, उस काम को धरातल पर उतारने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है। ऐसे रेल विकास निगम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। उपस्थित हमारे सभी पत्रकार कि एक शानदार काम जो एक सपना था कभी लोगों के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो के साथ लिखा है कि ये है प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और उनमें बैठने वाले डॉक्टर्स का हाल। दरअसल वीडियो में एक तीमारदार अपने बच्चे के इलाज को लेकर डॉक्टर से बहस करता दिख रहा है। डॉक्टर नशे की हालत में लग रहा है और पूछने पर भी अपना नाम नहीं बताता। वीडियो किस अस्पताल का है और कब का है ये साफ नहीं है और ना ही न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि करता है। क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि आप तो लिख ही नहीं पा रहे हैं कुछ। मैं लिख तो रहा हूँ। क्या लिख रहे हो? आप नशे में हो? ठीक है, फिर आप जैसे आपको वारदा होगा। ओहो, मतलब आपको जैसे वारदा होगा। आप चलो, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट स्कूल ले जा, मैं आ रहा हूँ। मतलब बच्चे की तबीयत खराब है, मतलब इमरजेंसी में, मतलब पी के बैठेंगे आप? क्या नाम है डॉक्टर साहब का? नाम, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? जो मर्जी करिए आप। नहीं, हम तो कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपने पेशेंट को ले जाएंगे, लेकिन नाम क्या है डॉक्टर साहब का? बताएंगे महाराज डॉक्टर साहब? हेलो सर, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? चलो, नहीं चलने को तो चलेंगे, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? ये बंदा पी के बैठा हुआ है यहाँ पे यार। तो शराब पीकर अस्पताल में डॉक्टर के इलाज का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान भी लिया है। अल्मोड़ा सीएमओ ने रिपोर्ट भी मांगी है और 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट देनी होगी। प्रभारी सचिव और आर राजेश कुमार ने अल्मोड़ा सीएमओ से जवाब भी तलब किया है। कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद ये एक्शन हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे करीब 27 घंटे बाद खुला है। हाईवे गुरुवार को बंद हो गया था, तब से ये लगातार पहाड़ी से पत्थर आ रहे थे। गंगोत्री हाईवे हेलगुड़ा के पास कल बंद हो गया था। हाईवे खुलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी से अभी भी रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास खोल दिया गया है और पहाड़ी से भारी मात्रा में सड़क पर मलबा आने से हाईवे बंद हुआ था। वहीं हाईवे को खोलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये हाईवे बंद होने की वजह से यात्री कितना परेशान हो रहे थे, लेकिन अब हाईवे को खोल दिया गया है तो यात्रियों ने राहत की सांस ली है। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता आप देख रहे हैं। बुधवार को चिरबटिया में बादल फटने के बाद रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है, लेकिन इस आपदा ने जहोली के घरड़ा मखेत गांव को ऐसे जख्म दे दिए हैं जिनको भर पाना नामुमकिन है। घरड़ा मखेत गांव के ठीक ऊपर 1 किलोमीटर क्षेत्र में दरारें पड़ गई हैं और पूरा पहाड़ अपनी अपनी
जगह छोड़कर खिसकने लगा है, जिससे पूरे गांव के अस्तित्व पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अचानक से गांव पर आई इस विपदा से सभी ग्रामीण डरे हुए हैं। दरारें पड़ने के बाद गांव के घर भी अब टूटने लगे हैं, जिससे लोगों ने अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है और कई ग्रामीणों ने तो सड़क पर ही बच्चों और सामान के साथ टेंट लगाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की नाराजगी प्रशासन के प्रति भी देखी गई है। बहुत ज्यादा दर्द क्या होना हम थे हमारे कनकरी मेर बावन बने कनकरी मेर बुलून बने आज हम ये देखी हमारे दिमाग खराब। अब कहीं जाना सड़के में हमारा मकान घर सब कुछ टूटेगी, हम सड़के में बैठेंगे ना। अब सरकार भी हमारे कुछ मदद नहीं करी सकनेगी, बस हम सड़के में बच्चा भी हम भी सब सड़के में बैठे हैं ना, हमारे कोई खोज कर रहा नहीं कुछ। तो बिल्कुल ये मौत का बंजर जैसा हो चुका है, वहाँ हम रहने के लिए बिल्कुल अब राजी नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ सड़क में हम टेंट बनाएंगे और वहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को रख पाऊंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। प्रशासन सुनने को बिल्कुल भी राजी। इस समय हम जो है रुद्रप्रयाग के घड़ामखेत गांव में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दरारें गांव के ऊपर पड़ी हुई है। नीचे पूरा गांव है और ऊपर हम यहाँ पे इस जगह पर आए हैं। यहाँ पर जो है 3-3 फीट गहरी जो है यहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं और ये दरारें कहीं ना कहीं जो है पूरे गांव के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि नीचे पूरा आबादी वाला क्षेत्र है। और ये सब दरारें जो है बीते बुधवार को जिस तरह से जखोली के बहुत सी जगह पे आपदा आई थी, तो यहाँ इस घड़ामखेत में यहाँ पर ये दरारें पड़ी हैं और इसके बाद पूरे गांव वाले डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि उन्हें खतरा सता रहा है कि कहीं ना कहीं ये दरारें उनके गांव के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक यहाँ पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है, ना ही प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने को पहुंचे हैं। शैलेंद्र सिंह रावत, न्यूज 18, रुद्रप्रयाग। क्या आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित नगर जोशीमठ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हुई भूगर्भीय सर्वेक्षण में कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जोशीमठ में हुए भूगर्भीय सर्वे के बाद सबके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूस्खलन सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसके साथ ही जो भी जल विद्युत परियोजनाएं क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके द्वारा जो सुरंग खोदी जा रही है, उसमें भी जोशीमठ नगर को बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। लिहाजा 520 मेगावाट जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी का निर्माण भी सवालों के घेरे में है। वहीं नगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार जोशीमठ में 1800 आवासीय भवन है, 100 से ज्यादा सरकारी भवन है, 50 से 55 तक बड़े बड़े होटल हैं, 20 से 25 तक सरकारी स्कूलों के भवन हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी औली, आईटीबीपी कैंप भी खतरे की जद में है। पिछले 7 फरवरी की जो आपदा आई थी और उसके तत्पश्चात जो अक्टूबर में 3 दिनों की लगातार बरसात हुई थी, उसके बाद से ये चिंताजनक स्थिति और बढ़ गई है। आज की अगर हम बात करें तो जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार जो रिपोर्ट हमें अभी तक जानकारी में आ रहा है कि जोशीमठ की भूदशाओं की जो समस्या है वो निरंतर इसी प्रकार बढ़ती रही। प्राइवेट और सरकारी एजेंसियों ने जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया है। तब से जोशीमठ नगर के नरसिंह मंदिर, गांधीनगर, मनोहर बाग, रविग्राम, सुनील के लोगों में काफी चिंता है। वहीं 7 फरवरी 2021 को आई प्राकृतिक आपदा ने भी जोशीमठ की नींव हिलाकर रख दी है। और ये भूस्खलन लगातार जारी है और ये बढ़ता ही जा रहा है और भगवान नरसिंह के मंदिर को भी अब इस भूस्खलन से खतरा हो चुका है और भगवान नरसिंह मंदिर के चौक में भी ये दरारें। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि नगर में बड़ा निर्माण कार्य नगरपालिका के द्वारा नहीं किया जा रहा है। नगरपालिका ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। भविष्य में अगर बड़ा निर्माण कार्य किया जाएगा तो भूगर्भीय सर्वेक्षण की टीम की राय पर कार्य किया जाएगा। अगस्त के द्वितीय सप्ताह में नगर क्षेत्र में जहां जहां भूदशाव हो रहा है उसका सर्वे कार्य किया गया था और शीघ्र इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही नगर जोशीमठ में जो भी भूदशाव हो रहा है उसके कारणों का पता चल सकेगा। जोशीमठ में अत्यधिक निर्माण कार्य होना भविष्य के लिए चिंता का विषय है। नगर एक ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ है और यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को निर्माण कार्य हेतु ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
पौड़ी में एक बार फिर गुलदार की दहशत बनी हुई है। ताजा मामला कोटद्वार पौड़ी रूट का है, जहां पर NH 534 पर एता बैंड पर गुलदार ने चलती बाइक पर झपट्टा मारकर 2 लोगों को जख्मी कर दिया। और इससे पहले कि गुलदार युवकों को शिकार बनाता, पीछे से आ रही कार के तेज हॉर्न ने गुलदार जंगल की ओर भाग गया। घायल युवकों के पैर और पीठ पर घाव लगे हैं। पौड़ी जिले में पिछले 2 महीने में ये छठी घटना सामने आई है। गांव धरासू हमारा गांव है। धरासू से आ रहे थे हम, देहरादून जा रहे थे पूजन में। तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में तो वहाँ पे हमला किया। हम बाइक में थे, हम 2 लड़के, तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। रामनगर की कॉर्बेट में हिंसक हो चुके बाघों को ट्रैंकुलाइज करने में कॉर्बेट की रेस्क्यू टीम अभी तक असफल रही है। इन बाघों को पकड़ने के लिए अब कॉर्बेट प्रशासन ने हरिद्वार के सीनियर वेटरनरी डॉक्टर की टीमों को लगा दिया है, जिसमें कॉर्बेट में पहले से ही काम कर रही रेस्क्यू टीम को और मजबूत किया जा सके। पनोत से मुहान तक आतंक का पर्याय बने इन बाघों को पकड़ने में अभी तक नाकाम साबित हुआ है। 15 जून को इन बाघों ने एक शख्स पर हमला कर दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इंसानी समझदारी के चलते 16 जुलाई के बाद किसी पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन कॉर्बेट प्रशासन की चिंता ये भी है कि 15 नवंबर से कॉर्बेट का ढिकाला जोन खोला जाना है। ऐसे में अगर ये बाघ नहीं पकड़े गए तो ये कॉर्बेट प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। टाइगर्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो इस काम में और गति देने के लिए हमने जो हरिद्वार चिड़ियापुर हमारा रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ से एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, उनको बुलाया गया है, जिनको इस कार्य का एक्सपीरियंस भी है। तो अब 2 टीम्स इस कार्य में तैनात की गई हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसे हरिद्वार जिला कारागार में बंद पड़े लिखे कैदी अब दूसरे कैदियों के जीवन में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से जेल में 200 बंदियों के लिए क्लास लगाई जा रही है, जिसमें पेशे से शिक्षक रहे और पढ़े लिखे कैदी की दूसरे कैदियों को पढ़ा रहे हैं। जेल की कक्षाओं में हिंदी, इंग्लिश और गणित जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। वहीं कैदी भी पढ़ाई में बढ़ चढ़कर रुचि भी ले रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हुए साक्षर भी बन रहे हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों के भविष्य में समाज में लौटकर जीवन को बेहतर बनाने के लिए अक्सर कई पहल होती रहती है। 200 जो है हमारे बंदीगण जो हैं छात्र के रूप में जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था और उनको अक्षर ज्ञान जो है यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से। मॉनसून में भी सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी काफी उत्साह देखा गया है। मॉनसून के दौरान हेमकुंड साहिब में 500 से अधिक श्रद्धालु हर दिन मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में स्थित पवित्र झील में लोग स्नान भी कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग पवित्र जल में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेमकुंड साहिब में अभी तक 1,82,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2022 से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हुआ था और आज तक अगस्त लास्ट है, तो लगभग 1,84,000 यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं। पवित्र कुंड में सबने स्नान किया।